हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। यह वीडियो दोस्तों यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर आरओ एआरओ बीईओ और यूपीपीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। भारतीय राजनीतिक विचारकों के क्रम में आज का हमारा क्वेश्चन है कौटिल्य से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो पूछा है उसी का उत्तर आपको लिखना चाहिए। अपने उत्तर को आपको 3 भागों में बांट कर लिखना है। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग यानी कि जो पूछा गया है वह, और लास्ट में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। कौटिल्य से ही दोस्तों व्यवस्थित रूप से भारतीय राजनीतिक चिंतन की शुरुआत मानी जाती है। इसलिए कौटिल्य को प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्र का क्या माना जाता है, जनक। तक्षशिला से शिक्षित है। कौटिल्य की शिक्षा दीक्षा दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुई थी। तक्षशिला से शिक्षित तथा मगध के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार के रूप में उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। कौटिल्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक दोस्तों राजनीति, प्रशासन, कूटनीति, सैन्य विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था का एक विश्वकोश है दोस्तों। इतनी बातें आप इसकी भूमिका में लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के मुख्य भाग पर, जो कि है कौटिल्य का राजनीतिक दर्शन। कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, राज की उत्पत्ति दोस्तों। कौटिल्य दोस्तों राज की उत्पत्ति को सामाजिक समझौता के सिद्धांत से जोड़ते हैं, जहां अराजकता और मत्स्य न्याय की स्थिति से त्रस्त होकर लोगों ने एक सक्षम व्यक्ति को अपना राजा चुना। मनु की तरह कौटिल्य ने भी अराजकता और मत्स्य न्याय की स्थिति का वर्णन किया है, जहां पर शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों का शोषण करते थे। इस कंडीशन से त्रस्त होकर लोगों ने एक सक्षम व्यक्ति को अपना राजा चुना। राजा का मूल कर्तव्य क्या है, राजा का मूल धर्म है दोस्तों प्रजा का योगक्षेम, यानी कि प्रजा का कल्याण करना, प्रजा का कल्याण सुनिश्चित करना, जिसके बदले प्रजा जो है अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा राजा को कर के रूप में देती है। कौटिल्य का मानना है दोस्तों कि प्रारंभ में अराजकता की स्थिति थी। शक्तिशाली लोग निर्बल लोगों का शोषण करते थे। इस कंडीशन से त्रस्त होकर लोगों ने एक सक्षम व्यक्ति को अपना राजा चुना और राजा का मूल कर्तव्य यह बताया प्रजा का कल्याण करना, जिसके बदले में दोस्तों प्रजा अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा राजा को कर के रूप में देती थी। तो राज की उत्पत्ति इस तरह से हुई थी। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों सप्तांग सिद्धांत। मनु की तरह कौटिल्य ने भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत बहुत ही व्यवस्थित माना जाता है। कौटिल्य को ही राज्य के सप्तांग सिद्धांत का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है दोस्तों। कौटिल्य को ही राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादक माना जाता है। इसमें हमने लिखा है कि कौटिल्य ने राज्य को 7 अंगों वाला एक सजीव शरीर माना है। ये 7 अंग कौन कौन हैं? पहला है स्वामी, दूसरा है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है दंड, छठवां है कोष और सातवां क्या है, मित्र। स्वामी दोस्तों स्वामी ही राजा है। राज्य की धुरी स्वामी है जो सर्वोच्च शक्तिमान है दोस्तों। अगला है अमात्य। अमात्य यानी कि मंत्री। राजा और अमात्य दोनों को कौटिल्य ने रथ का पहिया कहा है, एक के बिना दूसरा नहीं चल सकता है। तीसरा है जनपद यानी कि जनता और भूमि को कौटिल्य ने क्या कहा है, जनपद। चौथा है दुर्ग, राज्य की सुरक्षा के लिए निर्मित किलों को क्या कहा गया है, दुर्ग। अगला है दंड यानी कि सेना, सुरक्षा का प्रतीक है दंड। छठवां है कोष, राज्य की समृद्धि का आधार क्या है, कोष। और सातवां है मित्र, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों विदेशी संबंधों में सहयोगी होते हैं मित्र। तो इस तरह से राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है दोस्तों कौटिल्य का मेन सिद्धांत
विदेश नीति। कौटिल्य ने दोस्तों विदेश नीति के दो तत्व बताए हैं। पहला है मंडल सिद्धांत तथा दूसरा है 60 गुण नीति। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत के बारे में। 12 राज्यों का समूह 12 राज्यों के समूह को दोस्तों मंडल कहा गया है। 12 राज्यों के समूह के केंद्र में बीजिगिसु राजा होता है। बीजिगिसु राजा विजय की इच्छा रखने वाला राजा 12 राज्यों के मंडल के केंद्र में होता है। पड़ोसी राज्य स्वाभाविक शत्रु होते हैं, जबकि पड़ोसी का पड़ोसी राजा का मित्र होता है। बीजिगिसु राजा का मित्र, पड़ोसी स्वाभाविक रूप से शत्रु होते हैं। इस तरह से मंडल सिद्धांत का वर्णन आप कर सकते हैं। इसके लिए आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बीच में आप रखेंगे बीजिगिसु राजा और उसके आसपास के सारे रहेंगे दुश्मन, और दुश्मन का पड़ोसी बीजिगिसु राजा का मित्र रहेगा। अगला है दोस्तों 60 गुण नीति। 60 गुण नीति पड़ोसी राज्यों के साथ व्यवहार करने के लिए 6 लक्षणों वाली नीति को कौटिल्य ने 60 गुण नीति कहा है। दोस्तों ये 6 लक्षण कौन हैं? पहला है संधि, दूसरा है विग्रह, तीसरा है यान, चौथा है आसन, पांचवा संश्रय और छठवां है द्वैधी भाव। संधि का मतलब होता है दो राज्यों में परस्पर संबंध, मित्रता का संबंध अगर है तो संधि हो जाती है। विग्रह का मतलब होता है युद्ध। यान का मतलब होता है आक्रमण करना। आसन का मतलब होता है उचित समय की प्रतीक्षा करना। संश्रय का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना। और द्वैधी भाव का मतलब होता है एक राज्य से संधि करो और दूसरे से युद्ध करो। तो इस तरह से दोस्तों आप कौटिल्य की विदेश नीति को आप लिख सकते हैं, जिसमें मंडल सिद्धांत और 60 गुण नीति शामिल है। अगला है दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था। कौटिल्य ने दोस्तों 18 तीर्थ यानी कि विभागों का वर्णन किया है। अगर आपको याद है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने दिया है ब्रैकेट में कौटिल्य द्वारा बताए गए 18 तीर्थ यानी कि विभाग। इसमें शामिल हैं मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रदेष्टा, नायक, कर्मांतिक, मंत्रिपरिषद, अध्यक्ष, दंडपाल, अंतपाल, दुर्गपाल, आटविक, दौवारिक, नागरिक, प्रशासता और व्यवहारिक। आगे हमने लिखा है दोस्तों कि शासन को सुचारू बनाने के लिए व्यापक गुप्तचर तंत्र की व्यवस्था कौटिल्य ने की है, जो कि राजा की आंखें और कान होते हैं। गुप्तचर जो है राजा की आंख और कान माना गया है गुप्तचर को। आगे हमने लिखा है दोस्तों न्यायालय। कौटिल्य ने दोस्तों 2 तरह के न्यायालयों की बात कही है। पहला है धर्मस्थी न्यायालय, जो कि दीवानी मामलों की देखरेख करता है, और दूसरा है कंटक शोधन यानी कि फौजदारी न्यायालय, मारपीट और झगड़े वाले मामले को यह देखता है। अब हम बढ़ते हैं आगे हमने लिखा है दोस्तों कौटिल्य के राजनीतिक दर्शन में आगे है दंड नीति यानी कि सजा। कौटिल्य ने दंड को राज्य की आत्मा माना है, किंतु इसका प्रयोग न्यायपूर्ण, समयानुकूल और अपराध के अनुपात में होना चाहिए। दंड यानी कि सजा जो है अपराध के अनुपात में होना चाहिए। अगला है दोस्तों आर्थिक विचार। अर्थ मूलम राजस्य यानी कि संपत्ति ही राज्य का मूल है। अर्थ मूलम राजस्य के सिद्धांत के तहत उसने यानी कि कौटिल्य ने कृषि, व्यापार, खदानों और सिंचाई के प्रबंधन पर जोर दिया है। उनका मानना था दोस्तों कि राजा को कोष भरने के लिए काम करना चाहिए, लेकिन व्यय जो है केवल लोक कल्याण, जन सुविधा और सुरक्षा पर होना चाहिए। राजा को कोष भरने के लिए काम करना चाहिए, जो प्राप्त हुआ है उससे लोक कल्याण, जन सुविधाओं और सुरक्षा पर खर्च करनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों निष्कर्ष पर। बहुत ही व्यवस्थित निष्कर्ष यहाँ पर हमने दिया है। इसमें हमने लिखा है दोस्तों कि कौटिल्य का दर्शन व्यवहारिक यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका लक्षण एक ऐसे सशक्त, सुव्यवस्थित और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, जो न केवल बाहरी शत्रुओं से सुरक्षित हो, बल्कि आंतरिक रूप से भी अनुशासित हो। उनका प्रशासनिक और रणनीतिक ज्ञान आज भी आधुनिक राजकाज में
आधुनिक राजकाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। तो इस तरह से दोस्तों एक अच्छा सा उत्तर आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो पूछा है उसी को उत्तर आपको लिखना है। कौटिल्य का जो मंडल सिद्धांत है दोस्तों, यह अलग से भी पूछा जा सकता है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत को दोस्तों अलग से जब पूछा जाएगा तो आप इतनी बातें लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी भूमिका और नीचे एक छोटा सा निष्कर्ष लिख करके उत्तर को आप पूरा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो या क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।